जो फिजिक्स में मैं बता रहा हूं 150 तक का मेरा पोटेंशियल था, लेकिन 121 मार्क्स आया ड्यू टू एक तो टाइम है फुल था कि 355 मेरे आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में था। लेकिन जब पेपर मिला तो एक मैंने एमयू सेंसिंग का खुद का है तो वो खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी लास्ट में सेल्फ स्टडी सिलेक्शन दी जाती है। रिवीजन तो रिवीजन कर सकता है, रिवीजन लेक्चर देखने की आपको सबकी जरूरत नहीं है, रिवीजन लेक्चर आएंगे आपके, अगर आप यकीन में हो आपको अपने। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो उस टॉपिक पर है। आज एक मैंने कमेंट देखा था जो मेरी अभी वीडियो न्यू आई थी उम्मीद बैच के ऊपर, उसमें एक ये था कि भैया इस पर आप जरूर वीडियो बना लेना कि चलो आप तो मध्य प्रदेश से हो और कई स्टूडेंट जो स्टेट से होते हैं लाइक छत्तीसगढ़ ले सकते हैं, असम ले सकते हैं अपन, और जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे तो आपके 5-10 नंबर कम, जितने आप मेरे मार्क्स आए थे 567, तो यहाँ पे तो चल जाता है इतने मार्क्स। लेकिन कई स्टेट हैं जैसे राजस्थान, दिल्ली, बिहार और जहाँ 620 तक कट ऑफ जाता है। तो आपने क्या ऐसी गलतियाँ की थी जो हम ना करें और हमारे इससे 600 प्लस मार्क्स पहुँच जाएँ, है ना। दिल्ली में भी हाई रहता है कट ऑफ। तो उस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। खैर काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन चलो तुम्हें अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं मिल रही तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे मेरे 600 मार्क्स नहीं आ पाए भले। लेकिन क्योंकि एक रीज़न ये भी था यार, क्योंकि मेरे को पता था, मैंने अपनी पूरी एनालिसिस कर रखी थी कि मध्य प्रदेश में मुझे सिलेक्ट होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो रफली 560 आ रहा था। तो उस हिसाब की मेरी फिर प्रिपरेशन यार इंसान उसी हिसाब की करता है कि हाँ ये सेफ है। लेकिन चलो अब मैं बताता हूँ क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जिससे आपका स्कोर 600 प्लस पहुंच जाए। ये जेन्युइन गलतियां, मतलब ये इंसान अगर कर दे तभी उसका मार्क्स लो होता है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र आपको हर पॉइंट में मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस। अब आप बोलोगे कि भैया आपने तो अपने बता रखा है वीडियो में कि सेकंड ड्रॉप में आपने टेस्ट एनालिसिस की थी। हाँ, तो सेकंड ड्रॉप में मैंने की थी, लेकिन वो कब की थी? लास्ट के 1 से 2 महीने में। अब बोलोगे भैया अभी भी तो 2 से 3 महीने बचा है। हाँ, तो जो स्टूडेंट नहीं कर रहा है टेस्ट एनालिसिस अब भी आकर, तो यार तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं बोल चुका हूं, भले ही तुम एक हफ्ते में 2 टेस्ट दो, क्योंकि अब लास्ट में तो तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, रोज का भी दोस्त दे सकते हो। अभी जो स्टूडेंट्स की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, जिनका सिलेबस हो चुका, कह रहा हूं अभी आप एक हफ्ते में 2 दो या 1 ही दो। चलो टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस, सिर्फ एनालिसिस नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस क्या होता है, आपको पहले तो भले ही क्वेश्चन आपको वो सही हो, आपको उसके चारों पॉइंट आ रहे हो। ये डॉली मैंने बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बहुत हेल्पफुल थी टेक्निक कि चारों ऑप्शन वो कहनी थी रीड करो। तुम भले ही पीवाईक्यू को भी चारों ऑप्शन रीड करो। ये क्यों नहीं है ये ऑप्शन? क्योंकि ऐसे कई इनऑर्गेनिक में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में दिए हुए हैं। किसी का मान लो बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो 4 ऑप्शन है, एक में कुछ गलत, तो आपको 4 ऑप्शन आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि 3 गलत क्यों है और 1 सही क्यों है, या फिर नॉट करेक्ट वाला हो तो ये 3 सही क्यों है, 1 गलत क्यों है। ऐसे आपको प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस करनी है। हाँ टाइम लगेगा, टाइम दो। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड पॉइंट इसी पर बेस्ड है। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट आपने हट गया कि टेस्ट एनालिसिस। सेकंड पॉइंट बताता हूं मैं, जो गलतियां होती है पेपर में, जो मेरे से हुई थी, अगर वो नहीं होती तो मेरे 600 प्लस जा सकते थे मार्क्स। और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, कहीं ना कहीं सबकी गलती होती है। क्या गलती थी? टाइम मैनेजमेंट। ये कैसे सीखोगे? ये भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की थी? मैंने बहुत सारे किए थे, फिर भी गलती कैसे हो गई? वो दिन अलग होता है। मैं कहना उस दिन थोड़ा सा प्रेशर आपके पास ज़्यादा होता है। तो चलो मैं अब मेन टॉपिक पर आता हूँ। मैं बता रहा था कि मैंने क्या गलती की मेन पेपर देते वक्त, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिजिक्स के लिए मेरे पास थोड़ा कम टाइम बचा था, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं और तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिजिक्स के लिए मेरे पास कम टाइम था, जिस वजह से मैं काफ़ी क्वेश्चन कर सकता था अगर मेरे पास थोड़ा और एडिशनल टाइम होता। तो सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। इस वजह से भी मेरे 600 क्रॉस नहीं कर पाए मार्क्स। थर्ड इज, वो भी टेस्ट से रिलेटेड है, आप पेपर से रिलेटेड मान सकते हो। इसमें आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ रहे हो, बहुत सारे लोग नेगलेक्ट करते हैं। मैंने ही फर्स्ट ड्रॉप में नेगलेक्ट किए थे। रीजन क्या होता है, हमें खुद पर डाउट आ जाता है। टीचर बोल रहे होते हैं, मेंटर बोल रहे हैं, तो सबकी पीवाईक्यू फोकस करो, लेकिन हमें ये लगता है, बताना कमेंट करके कि आपको ये लगता है कि नहीं, क्या जब पीवाईक्यू से सारा पेपर आना है, इतना ईजी आ जाएगा, तो फिर ये टफ क्वेश्चन हम क्यों कर रहे थे, डीपीपी क्यों लगा रहे थे, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं जब पीवाईक्यू से सब आ रहा है। तो पीवाईक्यू से सब नहीं आता, लेकिन आप फिजिक्स के क्वेश्चन उठा के देख लो, 2022 का पेपर उठा लो, 2023 में 2022 में भी हुआ था एक गंगानगर कहीं ऐसे करके, है ना, फेज 1 फेज 2 करके हुआ था कुछ, जो भी हो। 2022-2023 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। एक बार वो एनालिसिस करना, फिर मेरी बात पे विश्वास करना, फिर जाके पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना। तो पीवाईक्यू पर आपको फोकस करना है। क्यों? अब ये गलती बताता हूं मैंने क्या की थी। जो पेपर था फिजिक्स का, उसमें मैं जो मैग्नेटिज्म वाली यूनिट है ना, जिसमें मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म आ जाता है, और क्या होता है इंडक्शन, ऐसा, हाँ क्या नाम, मैं चैप्टर नाम भूल, सॉरी, इंडक्शन था ना वो, जिसमें इंडक्शन निकालते अपन। इन 2 चैप्टर्स के मैं मेन फॉर्मूले भूल गया था। इस साल मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन थे, 2 डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज थे, और वो भी पीवाईक्यू से लिंक थे, और अभी ज़्यादा पुराने नहीं। मैं वो गलत करके आ गया।
क्यों मेरे को फॉर्मूला यहाँ याद नहीं आया, वो मेन फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला रखता आंसर आ गया था। ये क्या गलती थी मेरी कि मैंने PYQ, हो सकता है वो वाला PYQ 1 से 2 बार ही लगाया हो। मैं क्या कह रहा हूँ, PYQ की भी आपको सिर्फ एक बार लगा के रख नहीं देना है, हर हफ्ते लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ हर हफ्ते एक चैप्टर की, मतलब आज मंडे को अगर किसी चैप्टर का लगाया तो नेक्स्ट मंडे ट्राई करो उसको एक बार और लगा लो। ट्यूसडे को जिस चैप्टर का लगाया तो अगले ट्यूसडे को, एग्जाम तक 3 से 4 बार लगा लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन क्वेश्चन कब डायरेक्ट एज इट इज भी आ सकता है। फिजिक्स में हो रहा है ऐसा, है ना। बायोलॉजी क्या है, आपको पूरी NCERT पढ़ ही लेते हो तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन PYQ सब पे फोकस करना है। लेकिन अब फिजिक्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सालों से JEE मेंस, है ना, जो कि जाना जाता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन हार्ड आते हैं ये वो, उसमें भी यार मैंने देखा कई क्वेश्चन, ऐसे सारे नहीं बोल सकता मैं, ऐसी गलत स्टेटमेंट यूज नहीं करता, लेकिन आप चेक कर लेना, आपको कई क्वेश्चन लगेंगे ये नीट से रिलेटेड है। और आपने देखा होगा MR सर की वीडियो में उन्होंने ये बता रखा है उनके क्लास नोट्स से, नीट के क्लास नोट्स के, यकीन के द्वारा पढ़ाए गए यकीन बैच में JEE में क्वेश्चन आ रहे हो। तो इससे आप यही समझते हो फिजिक्स का लेवल कई सालों से नीचे है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तो, और ऐसा भी आप सोचो कि इस साल बहुत ऐसे सोच आती है ना, मेरे अंदर भी आती थी कि यार इस साल अगर पेपर टफ आ गया तो मैं क्या करूंगा। ये पेपर टफ अगर आ गया तो है पता, MR सर हमेशा कहते हैं कि पेपर टफ ऐसे बनाने वाले एक दिमाग से बनाते हैं, एक लेवल होता है कि ईजी मीडियम हार्ड। तो 30 क्वेश्चन तो आपके सही में ईजी आएंगे, चाहे जैसा भी पेपर बन जाए, है ना। अभी 2 साल से तो 40 क्वेश्चन तक ईजी आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। PYQ पहला क्या बता दिया, टेस्ट एनालिसिस, सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट, वो भी टेस्ट से सीख रहे होगे, और थर्ड इज PYQ पे फोकस करना। मेन पॉइंट आपका, वो जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो वो दिन कैसा है। आप फुल कॉन्फिडेंट होकर जा रहे हो तो आपके 50 से 100 नंबर बढ़ जाएंगे, बिलीव मी। अब ऐसा नहीं है आप अगर 700 स्कोर कर रहा है कोई तो 7.5, एक जेन्युइन बात हो रही है यहाँ पे, सही में आप 50 नंबर ले जाओगे। अब 50 नंबर वैसे अपने आप नहीं आएंगे, वो जो आप क्या ना स्ट्रेस में जो क्वेश्चन हमसे बनते हैं, आप ट्राई करना, आप मॉक टेस्ट में जब जिस दिन को बहुत सारे स्ट्रेस के साथ दे रहे हो उस दिन क्वेश्चन गलत होते हैं, बनता नहीं है कुछ। और जिस दिन एकदम चिल होकर, मतलब काम होकर दे रहे होते हो तो उस दिन नंबर ज़्यादा आते हैं। और वो दिन कैसे मैनेज करना है उस दिन आपको मैं एक गाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आराम से उठना है, कोई कॉपी कोई किताब नहीं उठाने की, यार ये क्वेश्चन छूट गया था ये वो ऐसा नहीं कि आप जो आज पढ़ोगे वही आ जाएगा उस दिन पेपर में, बहुत रेयर चांस होते हैं। जो आपने साल भर पढ़ा होता है वो आता है लास्ट में, मतलब मेन वही होता है, ठीक है। तो तुम चिल होकर जाना, पेपर आराम से एकदम दही शक्कर खा के जाना एकदम, मतलब आप चिल रहने चाहिए। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट बार जो फर्स्ट ड्रॉप में मेरा 483 मार्क्स आए थे ना, हो सकता था मेरा उस साल सिलेक्शन हो जाए। मध्य प्रदेश का उस साल तो 546 या 47 गया था कट ऑफ, है ना। 50-60 मार्क्स ही मेरे को चाहिए थे, वो मेरे अगर मैं कॉन्फिडेंस से जाता तो आ ही जाते, है ना। मॉक टेस्ट तो आप इग्नोर कर रहे हो ही मत, ये तो आपको भी पता है जो मैंने बताई चीज़। तो समझ गए कि स्ट्रेस लेवल आपका कम होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप उसी दिन नहीं करोगे, इसकी प्रैक्टिस आप 1-2 महीने से अभी से करने लगो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप स्ट्रेस रिड्यूस की कुछ मैंने बता रखी हैं बातें जो मैंने फॉलो की थी। बाकी एक सबसे सिंपल तरीका, 5 मिनट सुबह उठो, डीप एकदम ब्रेथ लो, है ना, इन आउट, ठीक है। ये ट्राई करो और हल्की सी वॉक कर लो और एक कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लो 5 से 10 मिनट। सबसे ईजी है भागना, छत पर भाग लो, बाहर दौड़ाओ, रोड पर कहीं भी, तब ट्रैफिक ना हो, है ना। सुबह सुबह क्या ही ट्रैफिक मिलेगा, जिससे आपको स्वेटिंग आ जाए। स्वेटिंग आने से आप क्या होगा, आपके मतलब आप एकदम से थक जाओगे, फिर आप अच्छे से ऑक्सीजन का बार बार इनटेक करोगे तो आपके माइंड में एकदम आराम से सब एकदम आप एनर्जेटिक फील करोगे, क्योंकि आपके माइंड को जो ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होगी वो आपको सुबह ही प्राप्त हो गई होगी। बाकी दिन भर आप सांस लेते ही हो ना, पूरे बॉडी में एकदम एनर्जी फील होगी आपको। या ट्राई करके देखना, ठीक है। और अगर मैं 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, ये मेन होते हैं, ठीक है। अब 5वां पॉइंट ऐसा है कि आपने पहली बात तो जो पढ़ रखा है इन 2 महीनों में सिर्फ वो पढ़ोगे, नई चीज के पीछे मत भागोगे। जो भले ही चैप्टर मान लो तुम्हारा रोटेशन मोशन है तो उसको एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन मैं करूंगा। लास्ट का महीना तो बिल्कुल मॉक टेस्ट और सिर्फ रिवीजन मतलब पुराना जो चैप्टर अच्छे से है उसका रिवीजन। पुराने चैप्टर आपने पढ़ रखा है, उसकी डीपीपी लगा रखी है, उसके टेस्ट लगा रखे हैं, उसके PYQ लगा रखे हैं, उनका रिवीजन दोबारा देखना, उनको पढ़ना, ना कि फिर कोई नया चैप्टर उठा लो कि यार रोटेशन मोशन पिछले महीने नहीं कर पाया, अब लास्ट महीने में उठा रहा हूं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। 2-3 क्वेश्चन चक्कर हम अपना पूरा पिछला सिलेबस रिवाइज ना करके ना जाने कितने क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और ये एक प्रूफ है, मैंने जो फर्स्ट ड्रॉप में किया था जब मेरे 483 मार्क्स आए थे, 80 से 483, 80 फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, ठीक है। क्या मैंने लास्ट के जो महीने थे उनमें अपने जो बैकलॉग हुए थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में ले सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक में 1-2 चैप्टर्स थे,
और मेरे बहुत सारे फिजिक्स में भी काफ़ी चैप्टर थे, रे ऑप्टिक्स मेरा बैकलॉग में था, पढ़ रखा था लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाया था मैं अच्छे से। एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड प्लस रोटेशन मोशन, काइनेमेटिक्स, ये सारे मेरे वैसे थे चैप्टर, ये मेरे को आते थे, इनके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इनको मेरे आते थे। ये मेरे को लगा था कि अगर इनसे टफ आ गया, वही बता रहा हूँ ना पॉइंट कि टफ आ गया तो मैं क्या करूँगा, जबकि जो मैं टफ पढ़ता रहा था लास्ट में वो क्वेश्चन नहीं आए थे वही फॉर्मूला बेस्ड। तो ये मैंने एक गलती की थी, अगर मैं उस टाइम में अपने पुराने चैप्टर का रिवीजन कर लेता जो मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो वो जो मैं सिली मिस्टेक करके आया था बायोलॉजी में फर्स्ट ड्रॉप में वो ना करता, है ना। तो यही मैं बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें लास्ट का महीना एकदम सिर्फ अपने मॉक टेस्ट और सिर्फ रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन, जितनी बार चीजों को देखोगे आपको नीट के पेपर के दिन उसमें जल्दी चीजें स्ट्राइक करेंगी। बायोलॉजी में आप देखते ही आंसर लगा दोगे जितनी बार आपने पढ़ रखा होगा, वहां तो मॉक टेस्ट भी डिपेंड नहीं करता। बायोलॉजी में जितनी अच्छी, जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी होती है, अपने नोट्स पढ़ रखे होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करता है। फिजिक्स में जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होती है वो परफॉर्म करता है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट तो आपको डेली का 50 क्वेश्चन दे ही देगा। तो लास्ट के महीने में ट्राई मत करना किसी भी नए चैप्टर पर कूदने की, या नई टीचर से पढ़ने की, या कोई और थिंग नई, एकदम नया सिर्फ होगा मॉक टेस्ट, खत्म बात। और लास्ट के 10 दिन में प्रीवियस ईयर के पेपर प्रिंट करवा लेना, 2017 से लेकर 2023 तक के, वो लगा लेना लास्ट के 10 दिनों के बीच में। एक और ऐड कर लो, जो गलती करते हैं लोग, हम अपनी जो हमने टेस्ट एनालिसिस आपने की, अब जो आपने गलती की उसी में आप या तो पेपर में जो है ना मॉक पेपर जो होता है, और तो उसमें साइड में लिख लो, ठीक है। ऑनलाइन देते हो तो मेरा ये मानना है कि लास्ट के 1 महीने आपको सिर्फ ऑफलाइन देना है। ऑफलाइन अगर नहीं जा पा रहे हो, आपके सिटी पास नहीं है, सबसे बेटर ऑप्शन जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में किया था, जब मेरे 80 से 483 मार्क्स गए थे, मैंने प्रिंट आउट निकलवा रखे थे बहुत सारे पेपर्स के, ठीक है। अब वो पेपर्स कहाँ से मिलेंगे आपको, जो ऑनलाइन का डेली आता है, आप डेली जाओ किसी भी शॉप पर जाओ, 5 से 10 मिनट लगेगा यार, और 20, 30, 40 जितने रुपए में हो जाए, तो उसको प्रिंट करवा लो ताकि आप उसमें अपनी मिस्टेक लिख सको। इतना अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं है टाइम या नहीं जा पा रहे हो, शॉप दूर है थोड़ा, सबसे बढ़िया है मिस्टेक कॉपी। अब लास्ट के 2 महीने बना लो और लास्ट के 5 दिन में वही आप रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जो आप पहले टेस्ट में कर चुके हो उन्हीं से लिंक होकर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक पूरे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उससे लोग मॉक टेस्ट बनाते हैं और उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप उसमें क्वेश्चन गलत करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप नीट में क्वेश्चन वैसे टाइप का गलत कर सकते हो। इसीलिए टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो आपकी मिस्टेक है वो आप या तो अपने पेपर में लिख लो, और उस पेपर को पढ़ना है 2 से 3 दिन बाद एक बार देख लेना क्या मिस्टेक हुई थी। सबसे बढ़िया रहेगा एक मिस्टेक कॉपी ले लो, उसमें सारी मिस्टेक आप लिख रहे होगे, फिजिक्स का सेक्शन अलग, बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग लिख लो, जिससे आप 5 दिन पहले, नीट के 5 दिन पहले वो पढ़ रहे होगे। इससे भी आपके 600 मार्क्स प्लस जा सकते हैं। और आज से एक और चीज ट्राई करो, रात में टुडेज गोल लिखो, नेक्स्ट डे उनको फॉलो करो, ताकि आपके सुबह जब आप उठो तो आपका पूरा दिन वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए सिर्फ ये सोचने में कि आज मैं क्या करूंगा। और ये आप खुद डिसाइड कर रहे होगे कि मैं आज क्या करूंगा। दूसरों के टुडेज गोल जैसे मैं भेजता हूं तो वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप दूसरे चैप्टर पर जा सकते हो। तो एक ये भी गलती होती है कि हम टुडेज गोल आज नहीं बनाते, नेक्स्ट डे बनाते हैं, जिससे हमारा 10-15 मिनट बेकार जाता है। उसमें अगर कुछ चीज़ अच्छी पढ़ सकते हैं लेकिन हम वो वेस्ट कर देते हैं। तो रात में टुडेज गोल बनाने की आदत डालो, बहुत लोगों की नहीं होगी, मैं भी कई दिन मिस कर देता था। तो ये भी आप डालो ताकि आपके 600 प्लस मार्क्स चले जाएं, ठीक है। और ये गलती ऐसे नहीं जिसको 600 क्रॉस करना है, जिसको अपने मार्क्स भी इंप्रूव करने हैं वो भी ये चीज़ें फॉलो करे। मतलब जो गलतियां बताएं वो फॉलो ना करे, जो इंप्रूवमेंट करने वो फॉलो करे, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। हाँ, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ उम्मीद वाले बैच में कि आपको कोई भी नई सीरीज आए, कोई भी नया टीचर, किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट में कोई भी लॉन्च हो रही नई सीरीज, आप उस पर डायरेक्ट न कूद जाएं। आपका एक पर्टिकुलर बैच होना चाहिए जिससे आप पढ़ रहे थे, उसी से आप पढ़ो। और अगर उसका सिलेबस आपने शुरू से एंड तक पूरा कर लिया तो आप अपने नोट्स जो बनाए थे उनको पढ़ोगे, जो आपने पुरानी डीपीपी से लगाई थी उसी बैच में जाकर, आपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से किया था तो आपकी जो प्रैक्टिस सीट होंगी उनको लगाओ, और जो पुराने मॉक टेस्ट लगाए थे वो भी लगा लो एक बार, क्योंकि वो गलतियां जो आपने की थी ऐसा तो नहीं आप दोहरा रहे हो। और नए मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही हैं। यदि टाइम हो तब पुराने लगाओ, लेकिन पुरानी डीपीपी एटलीस्ट लगा सकते हो आप। 50% क्वेश्चन लगा लो, ऐसा 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके क्वेश्चन लगाते जाओ ताकि कम टाइम हो, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं। तो आप समझ गए होंगे। किसी भी नई सीरीज पर नहीं कूदना है। जिन्होंने मान लो कि नई सीरीज स्टार्ट किया है अभी पढ़ना, तो अब इसके बाद जो नई सीरीज है उस पर डायरेक्ट नहीं कूद जाना है। आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, उन्हीं टीचर को फॉलो करना है थोड़ा दिन, क्योंकि आपको लगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इस सीरीज पर जंप हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। जितने कम दिन बचे होंगे उतना कम समझ आएगा, क्योंकि टीचर फिर कंसाइज करने लगेगा लेक्चर, और इस वजह से क्या होगा कि आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। अभी आप जितना आपकी खुद स्ट्रेटजी देखो, जिसके 500 क्रॉस कर रहे हैं टेस्ट में तो वो सही जा रहा है, वो अपने बैच को ही फॉलो करे जिस बैच में वो था। वो वहाँ अगर रिवीजन हो तो रिवीजन कर सकता है। रिवीजन लेक्चर देखने की आपको सबकी ज़रूरत नहीं है, रिवीजन लेक्चर आएंगे आपके। अगर आप यकीन बैच में हो, आपको अपने नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपने पढ़े थे।
रिवीजन लेक्चर उनके लिए जिन्होंने सही में पहले जो डेली रिवीजन का मैंने बताया था वो नहीं किया है, वो देखें। बाकी जिनका खुद का है तो वो खुद से पढ़ो। सेल्फ स्टडी लास्ट में सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन दी जाती है। सेल्फ स्टडी ये नहीं होती कि मोबाइल से पढ़ना नहीं होती, वो खुद की कॉपी से नोट्स पलट कर देखना होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख लिख के याद करना, ठीक है, समझ गए होगे। और यही गलतियां थी जिससे 600+ नहीं जा पाया था। मेन होती है टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, वो आपकी सही है तो आप क्रॉस कर जाओगे। क्योंकि मेन मेरे से पेपर में ही गलती हुई थी, मैं 600+ आराम से ले जा सकता था क्योंकि मैंने सही में पढ़ रखा था यार। बायोलॉजी में बताऊं ना, बायोलॉजी में मैंने पेपर जैसे ही किया ना, मेरे माइंड में ये था कि भाई एक क्वेश्चन बस मैंने नहीं देखा था, वो थोड़ा अलग था, मतलब मैंने ऐसा लगा था मेरे को कि मैंने नहीं देखा है वो क्वेश्चन, तो मेरा, और मैं अटैम्प्ट तो करके ही आया था, तो मेरा फुल था कि 355 मेरे आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में था। लेकिन जब पेपर मिलाया तो एक मैंने एमन्यू साइंटिस्ट का एक ऑप्शन था जिसमें शायद नो या ऐसे कुछ था, नॉट करके था, लेकिन मैंने उसको जल्दी जल्दी में यस वाले के हिसाब से पढ़ लिया। ऐसे कुछ उसमें था, एक्सेप्ट वगैरह ऐसे कुछ रहते ना, एक्सेप्ट, नॉट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एबीसी करेक्ट, एबी नॉट करेक्ट, एबीसी नॉट करेक्ट, तो नॉट वोट ये सब ध्यान से पढ़ना है आपको, लाइन करके पढ़ना है, एकदम अच्छे से अंडरलाइन करके अभी से प्रैक्टिस डालनी है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की, ताकि आप वहां गलती ना करो। मुझे वो बहुत बेकार लगा था क्योंकि मेरा एक एम था कि मैं 360 बायोलॉजी में लाऊं, लेकिन वो 355 थे, लास्ट में 331 आए थे, 331 मार्क्स, क्योंकि और वो मैंने जल्दी जल्दी में गलत किए थे। फिजिक्स में मैं बता ही रहा हूँ 150 तक का मेरा पोटेंशियल था, लेकिन 121 मार्क्स आए ड्यू टू एक तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से, सेकंड इज कि मेरे को कुछ फॉर्मूले ध्यान नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन ईजी थे, मैंने कर भी रखे थे। तो आप समझ गए होगे आपको मेन किस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। तो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। वो कैसे इंप्रूव होगी? वो मॉक टेस्ट देने से इंप्रूव होगी और टेस्ट की एनालिसिस करने से होगी कि अच्छा ये मैंने नोट नहीं पढ़ा था, ये मैंने एबीसी नहीं पढ़ा था, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, तो इस वजह से हो गया। तो नोट जब भी आए उसको अंडरलाइन करो, अगर हाईलाइट नहीं है वो, और ध्यान रखो। थैंक यू। जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मेरे पास अभी टाइम होगा तो मैं और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।